हेलो बच्चों, कैसे हो। आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम फिर से देखने वाले हैं साइंस का इंपोर्टेंट क्लास। तो चलिए साथियों, हम जानते हैं अवतल दर्पण में बनने वाले प्रकृति स्थिति और स्थान निर्धारण करने का। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वर्ता केंद्र पर स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रगण। देखिए क्या चीज है, क्या कह रहा है। कक्षा 10 भौत की प्रकाश का परावर्तन डे 15वां है आज। जब वस्तु वर्ता केंद्र पर स्थित हो। 3 पॉइंट तक हम पहले बता चुके हैं, आज हम देखेंगे चौथा पॉइंट। जब वस्तु वर्ता केंद्र पर स्थित हो अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण का निर्माण कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, अवतल दर्पण का निर्माण कर लीजिए। क्या कीजिएगा मित्रवर, अवतल दर्पण का निर्माण कर लेंगे। हम इसका नाम दे देंगे एम एम डैश। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, यानी प्रधान अक्ष इसी को बोलते हैं हम। यह इसका क्या हो गया, फोकस हो गया। यह इसका वर्तता केंद्र हो गया, है ना। तो वस्तु को कहां रखना है, वर्तता केंद्र पर ही रखना है। जब वस्तु वर्तता केंद्र पर स्थित हो तो वर्तता केंद्र पे रखेंगे वस्तु को। तो देखिए यह वस्तु हो गया। इस वस्तु का नाम हम दे देते हैं ए और बी। और मुख्य अक्ष के समानांतर आप गुजार दीजिए, ऐसे जा रहा है। और टकराने के बाद कहां से जाएगा, यानी फोकस से गुजरेगा ऐसे, है ना। अब कहां से जाएगा, तो फोकस से जाएगा। ये वस्तु जो है, ये देखिए वर्ता केंद्र जो है, ये वस्तु की जो टॉप बिंदु है वो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। फोकस से गुजरी, आप सीधा इसको लेते चले आइए। इस लाइन को आप आगे और बढ़ा सकते हैं। देखिए यहां आया, और सी को थोड़ा साइड में करके आप लिखिए, जिसे मिलाने में हमको क्या हो, सुविधा हो। देखिए ऐसे डॉट 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 लाइन करके क्या कीजिएगा, इसको मिला दीजिएगा। अब देखिए वस्तु का नाम क्या था, ए बी। अब ये क्या बन जाएगा, ए बी वस्तु था, तो अब ये क्या बन जाएगा, बी डैश और ए डैश बन जाएगा, है ना। अब पूछेगा कि इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कैसे जा रहा है, उसको निर्देश कर दीजिए। समझ गए बात। और जब मुख्य अक्ष से जाता है ना, तो मुख्य अक्ष पे ही समानांतर आ जाता है। समझ गए बात। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है वो लिखेंगे हम। तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनता है, सबसे पहले तो उल्टा वस्तु दर्पण के सामने बन रहा है तो उल्टा बन रहा है। वास्तविक कैसा बन रहा है, वास्तविक। प्रतिबिंब वास्तविक लिखिए दीजिए, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, है ना। कहां बनेगा, तो कहां पे बनेगा, वर्तता केंद्र पर ही बनेगा। वर्तता केंद्र पर ही, वर्तता केंद्र पर ही बनेगा। अगला जो है दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। वस्तु के आकार का ही बनेगा, जितना बड़ा वस्तु है ना उतना ही बड़ा बनेगा। वस्तु के आकार का ही बनेगा। समझ गए दोस्तों, कितना आसान है, देख लीजिए। सबसे जब वस्तु वर्ता केंद्र पर स्थित हो तो हम क्या किए हैं, एक वस्तु ले लिए हैं जिसको हम वर्ता केंद्र पर रख दिए हैं, है ना। और ये मुख्य अक्ष से समांतर गया है, और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से आया, गुजरा। और फिर हम किससे गुजारे हैं, वस्तु के टॉप मुंह से, टॉप जो मुंह है उसको हम कहां से गुजारे हैं, फोकस से। फोकस से गुजरा, परावर्तन के फलस्वरूप सीधी निकली, और वही लाइन आके काट क्या कर दिया, इसको जो फोकस से गुजरा था उससे टच कर दिया। और जहां पे काटेगा वहीं से हम डॉट डॉट लाइन मिला देंगे। और यह वस्तु है जो है दर्पण के तरफ ही बना है, जिधर से हम चेहरा देखेंगे। तो जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही वस्तु का प्रतिबिंब बना। तो सामने बनता है, दर्पण के सामने बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आपको अच्छी तरह से मालूम है, तो हम लिखे हैं प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वर्तता केंद्र पर ही बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, और वस्तु के आकार का ही बनेगा। समझ गए मित्रों।
अब हम जानते हैं जब वस्तु कहां स्थित हो, वर्कता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। अब देखते हैं हम साथियों, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, इसका अंतिम है अवतल दर्पण का पॉइंट, यानी 6 पॉइंट में से 5 हो चुका है। अब छठवां देखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक अवतल दर्पण बनाइए। क्या बनाइएगा, एक अवतल दर्पण बना लीजिए। क्या बनाइएगा मित्र, एक अवतल दर्पण। तो एम डैश क्या चीज है, एक अवतल दर्पण है। यह इसका मुख्य अक्ष हो गया, यह इसका पोल है। समझ गए बात। ये क्या चीज है, फोकस है, और ये वर्कता केंद्र है। अब हम क्या करते हैं, अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ये क्या चीज है, अनंत। अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है। कहां से गुजरेगा, ये टकराने के बाद दर्पण से फोकस से गुजरेगा। कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। फिर प्रकाश की किरणें इसी प्रकाश की किरणों के समानांतर आया। फिर ये कहां से गुजरेगा, तो फोकस से ही गुजरेगा। देखिए कहां काट रहा है, नीचे से भी कीजिएगा तो वही बात होगा। समझ गए बात। नीचे से भी काटिएगा तो वही फोकसे पे आके सब काटेगा। जैसे देख लीजिए, ऐसे आया मुख्य अक्ष के समानांतर, है ना। तो कहां से गुजरा, यहीं से ना गुजरा, फोकस से ही गुजरा। फिर आया मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण। फिर कहां से गुजरा, फोकस से ही गुजरा। देख लीजिए सब कहां काट रहा है, फोकस पे ही काट रहा है ना। और बिंदु के आकार का बहुत छोटा इसका प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु अनंत से आएगी ना, जब वस्तु को अनंत पे रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और सबसे छोटा बनेगा, यानी बिंदु के आकार का बनेगा। समझ गए बात। यही क्या चीज है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मुख्य अक्ष के समानांतर नीचे से भी गुजारे हैं और ऊपर से भी, सभी जाके कहां रुक गया, फोकस पे रुका। तो हम लिखेंगे इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब प्रतिबिंब वास्तविक। प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक। प्रतिबिंब इसका वास्तविक बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, सबसे छोटा बनेगा। जितना भी स्थितियां है सबसे छोटा बनेगा जब वस्तु को अनंत पे रखेगा। सबसे छोटा बनेगा। समझ गए लाडलो। देखिए कितना अच्छा से ये सॉल्व हो चुका है। अब हम जानेंगे अगले क्लास में साथियों कि उत्तल दर्पण में कितने जगह रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल दर्पण में केवल 2 ही स्थितियां होती है जहां पे वस्तु को रखना होता है, और अवतल दर्पण में मुख्यतः 6 स्थितियां होती है। समझ गए साथियों। अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।